जैसे तुम आम सत्संग सुनते हो, कहीं जाते हो, सत्संग होता है, सुनते हो, वहां बिल्कुल एकाग्रचित्त से सुनते हो, तो बातें वही होती हैं जो पहले सुन रखी होती। तो ह्यूमन बड़ा दुष्ट है, तो वो वहां बैठ के भी कोई और विचार करने लग जाएगा। तो उस समय इसने रोका और ध्यान से सुना, जो अमृत वचन अमृत बरसरी हो के सारा दिन रहेगा, घंटा डेढ़ घंटे की बात होती है। तो कम से कम उसमें भी एकाग्र चित्त रखोगे तो यार दवाई अंदर जाती रहेगी। इसको डेली सुनना होगा, इस पर डेली मंथन करना होगा, विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खींचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। और इतना शिक्षा तो नहीं। मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और ये बच्चे जो नहीं, मालिक के बच्चे समझो, परमात्मा के बच्चे हैं, समझो ना समझो तब भी है। कोऑर्डिनेटर बनता है तो किसी स्तर का है। कोऑर्डिनेटर की परिभाषा समझो क्या होती है। कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे से संपर्क साध कर रखना। और जो आदेश गुरु जी का है उसको आगे अपने भाई बहनों तक पहुंचावे, उनकी व्यवस्था करे और करवावे। अपने को नौकर समझे, सर्वेंट हूं मैं दाता का। दो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, खुद मालिक कहते हैं दास को न पड़ेगा। तो इसी प्रकार आपने अपने को एक नौकर समझना होगा और संगत उस मालिक के बच्चे हैं। ये सत्तर मान लो, आप भी उसी के बच्चे हो, ऐसी बात नहीं है, पर आपको सेवा दूसरी दे दी है कि इसको संभाल कर। फिर कह दिया आपको, आपकी सेवा हटा दी। मेरी सेवा क्यों हटा दी, वो इतने दिन से कर रहा था। ये बातें भी कमजोरी है आप, या भी कमजोरी आप। जब भी किसी को कहा जाए सेवा बदल दी, खुश होकर भी, मगर मन में ऐसा भाव नहीं आने दे कि जैसे मैं दुखी हूं। और तो वो भगवान तो देखेगा, ऊपर से ना दिखाओगे अंदर होगा तो भी आपको नुकसान होगा। तो हाथ जोड़ के कहा जी, और कोई सेवा दियो मजदूर ने, और दियो, दया करिए, मेरे भी कर्म बनते रहे। और तुम अहंकार बना लो हो, एक दूसरे में दोष देखते हो। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुड़कान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ के खेत तो बाहर फेंक देता है, तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। परमात्मा ने हमें, हम गंदे हो गए थे, ज्योत निरंजन फरिया दुर्गा, हम नीच हो गए थे, वहां से सबको नीचे पटक दिया। कहीं हम ओरा का भी मन खराब ना करते। और वहां से आने के बाद, निकालने के बाद, ये दोनों दुश्मन हो गए भगवान के, काल और दुर्गा। हमने तो इतना ज्ञान नहीं कि हमें क्यों निकल, गलती खुद करी, निकाल दिया तो द्रोही हो गए। इसी प्रकार जो यहाँ गलतियां करते हैं उनको यहाँ से निकाल देते हैं, वो फिर दुश्मन बन जाते। कर्म खूब फोड़वा होगा काल उनके, थोड़े बहुत रह रहे थे उन्हें कति नष्ट करवा देगा, साधु संतां के विरोध करवा कर। तो बचना है तो बच लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। दास ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी, और वह दिन रात मैंने दास भी कर रहा है। मैं उस मालिक से डरता हूँ, आप उसके बच्चे हो, मैं नौकर हूं। नौकर की कोई औकात नहीं है, अपने काम ना करे, नहीं करेगा तो मालिक उसको दंड देगा। सेवा करेगा उसके ठाठ कर देगा।
ये कबीर जगत सेठ है, इसके घर में कोई कमी नहीं। ये तो नसीहत दी है आपको, समझदार हो, इसका पालन करो। और संगत से भी निवेदन करता हूं, जैसे कोई कोऑर्डिनेटर भाई बहन आपको कहता है आप यहां ना बैठो, वहां बैठ जाओ, आपने ऐसा चाहिए तुरंत उठ के वहां बैठ जाए। और कोई ना कोई यहाँ की बात है तो आप भगत नहीं हो, आप तो जगत से गिरे हुए हो। ये तो सामान्य व्यक्ति कहते भाई यहाँ नहीं, वहां बैठे, तुरंत उठ के बैठ जाते हैं वो लोग भी। तो इसी में विरोध बन जाता है। यहाँ क्या फर्क पड़ता है? फिर कोऑर्डिनेटर के करे, उसने कहा होगा तो खड़ा हो यहाँ से, थोड़ा बहुत करना ही बोलना पड़ेगा। उससे की शिकायत करेंगे फिर कोऑर्डिनेटर की, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। मेरे पास ऐसी ऐसी शिकायतें आती हैं जो नहीं आनी चाहिए। खुद गलती करते हैं, दो कोऑर्डिनेटर पर देखते हैं। एक कहता है मैं बस में आ रहे थे आश्रम में, मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा था, और कोऑर्डिनेटर बोला यहाँ नहीं, आप इधर बैठो। बताओ क्या फर्क पड़ गया? हम इकट्ठे थे, खाना इकट्ठा खाना पड़ जाए। ये बातें को कहने की है। जब एक व्यवस्था है, लेडीज में लेडीज बैठे, जेंट्स में जेंट्स बैठे, तो भाई होते बहन हो, एक मर्यादा है। और फिर उसको कोऑर्डिनेटर की शिकायत करी, बताए इनकी मैं कहां तक शिकायत सुनूं? सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जा करती थी, सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ? पूछता हूं गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, और गले प्रेम की रस्सी, जहां खेतो आता हूं, तो करो तो आ जाऊं, दूर दूर कर तो जाऊं, जो रखो तो हीरो, जो देव सो खाऊं। तो यहाँ चलते हो ना इस तरफ मुंह करके, कम से कम जब तो ध्यान रखा करो इन बातों का। आदि समस्या खुद पैदा करके रखते हो, फिर सारा दिन भक्ति मन नहीं लगे, एक दूसरे की खिंचातानी करते हो, कर्म खराब होते हैं। जब तक इस स्थिति में नहीं आओगे, थारी भक्ति नहीं बढ़ेगी। तो सत्संग के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। हमारे से पहले वो कितना कुछ कर देता हमारे लिए। उदाहरण आपको दे, इब्राहिम सुल्तान आदम का बेड बिछाया, उसके बिस्तर लगाए, नौकर बन के ताकि इस पाप आत्मा ने निकालना इस गंध से। और बच्चों, दास का भी ये प्रयत्न है। आप मैं ध्यान त्रुटि देखता हूं, आपको समझाऊं, इस गंदे लोग से छुड़ जाऊं। और कोशिश है आखिरी सांस तक करूंगा, जब तक सांस चलेंगे परमात्मा ही बन देगा, शरीर साथ देगा। तो बच्चों ध्यान दो, विवेक के गेल किस किस खेल बताओ, प्यार से रहो, भगवान से डरो, और 1 मिनट का भरोसा नहीं, रोज बताओ। और तुम ठेकेदारी लेकर बैठ के यही थी, अपने पिता उस सतलोक न छोड़ के जगत इस सारा सुख इस नरक में हमारे साथ आकर लगे 120 वर्ष पे। और हमारे अंदर ये गंध था, इसे हटाने की चेष्टा करते रहे, पर हमने सुने नहीं। सुख वो तेरे लिए, तो सुख सागर आए इसलिए थे।